ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो बात है भाष्यकार कह रहे भाष्य में क्या उद्धरण चिन्ह में लिखो अविज्ञातम विजानताम इति अवधृतम। निर्णय किया गया है क्या है? जो ब्रह्म को जानने वाले होते हैं उनको ब्रह्म अविज्ञात ही रहता है। इसका निर्णय हुआ ना कि जो कहेंगे जो सचमुच ब्रह्म को जानते हैं वो ब्रह्म के विषय में कैसा क्या कहेंगे? ब्रह्म अविज्ञात ही है, ब्रह्म को जान नहीं सकते, यही बात कहेंगे। कौन? जो ब्रह्म को सम्यक रीति से जानने वाले हैं वो क्या कहेंगे? ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। इंद्रिय मन बुद्धि इसी से किसी अनुमान से प्रत्यक्ष से ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता है, यही वो कहेंगे। बराबर है ना? यदि ब्रह्म अत्यंतम अविज्ञातम लौकिका नाम ब्रह्मविदाम च अविशेष प्राप्त। जो लोक में होने वाले सामान्य लोग हैं उनको पूछो कि भाई ब्रह्म जानते हो या नहीं जानते हो, उत्तर क्या देगा? नहीं जानते हो। और आप तो क्या है? ब्रह्मज्ञानी है ना। आपको अगर पूछा कि ब्रह्म जानते हो नहीं जानते हो तो आपका उत्तर क्या है? ब्रह्म जाना नहीं जा सकता है। ठीक है ना? तो दोनों उत्तर समान है कि नहीं है ना? तो फिर दोनों अगर उत्तर समान है, क्या लौकिक लोगों के लिए व्यवहार में होने वाले सामान्य लोगों के लिए ब्रह्म कैसा है? अविज्ञातम है। और ज्ञानी जो लोग हैं जानने वाले ब्रह्म को लोग हैं उनके लिए भी ब्रह्म कैसा है? अविज्ञात है ना। बरोबर है ना? तो फिर दोनों में क्या फर्क है? हो गया कुछ समझ में आई बात? हाँ तो देखो यदि ब्रह्म अत्यंतमेव अविज्ञातम, क्या तर्क क्या किया? ब्रह्म अत्यंत अविज्ञात है तो लौकिका नाम ब्रह्म विदाम चो अविशेष प्राप्त। समानता, अविशेष का अर्थ है समानता। दोनों समान होने लग जाएंगे। कौन कौन? सामान्य व्यक्ति, सामान्य अज्ञानी जन और ब्रह्मज्ञानी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और अविज्ञातम विजानताम इति च परस्पर विरुद्धम। जानने वाले लोग के लिए वो अविज्ञात ही होता है, ये तो परस्पर विरुद्ध हो जाएगा। बराबर है? अविज्ञातम विजानताम ना, जानने वाले लोगों को वो अविज्ञात होता है। सुना है ना? उनको क्या कह रहे? जानने वाले। और कहते हैं कि जो नहीं जानते, ये विरुद्ध है ना। कुछ भाव समझ लो। उनको तो क्या कहते हैं? जानते हो, जानने वाले। और तो बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी कहेंगे ना, उनकी उपाधि क्या, पदवी क्या? ब्रह्मज्ञानी। और ब्रह्म जानते हो कि नहीं? ये विरुद्ध होगी ना बात। हाँ तो अविज्ञातम विजानताम उद्धरण चिन्ह में लिखो इति च परस्पर विरुद्धम, ये विरुद्ध है। क्या बात होगी? बोलो। दो प्रश्न हो गए। एक प्रश्न क्या? यदि ब्रह्म अत्यंत एवं अविज्ञातम तो लौकिक और ब्रह्म विद्या समानता प्राप्त होगी। एक प्रथम दोष लिखो, प्रथम दोष। दूसरा क्या?
अविज्ञातम विजानिताम इधे परस्पर विरुद्धम। ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म को नहीं जानते हैं, ये तो विरुद्ध हो गया, परस्पर विरुद्ध हो गया ना। तो अब बोलते हैं कथम तु तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति, तो वो ब्रह्म सम्यक रीति से जाना कैसा जाएगा। इति एवं अर्थम आह, क्या कथम तु तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति, वो ब्रह्म सम्यक जाना कैसा चाहता है। इति एवं अर्थम आह, इस अर्थ को, इस शंका को निवृत्ति करने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं। प्रतिबोध विदितम मत ममृतम ही विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते मृतम। बराबर है। इसके लिए कह रहे क्या हो जाएगा। समस्या दो, कौन से दोष आ गए। ब्रह्म का अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर सामान्य व्यक्ति, पामर व्यक्ति और ब्रह्म ज्ञानी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। उसको भी अज्ञात है, इसको भी अज्ञात है। नंबर एक। दूसरा दोष क्या हो जाएगा। जो जानता है ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्म को नहीं जानते, ये तो परस्पर विरुद्ध है। इसलिए कह रहे हैं कि अत्यंत नहीं जानते, ऐसा नहीं। जानते कैसे है, जानने की प्रक्रिया कैसी है, इसलिए बताते हैं। क्या प्रतिबोध विदितम, ये प्रतीक है। अधोरेखा करो कि अधोरेखा आगे कहो। बोधम बोधम प्रतिविदितम, क्या बोधम बोधम प्रतिविदितम, प्रतिबोध विदितम। बोध, प्रत्येक बोध के प्रति जो जाना जाता है, ये बोधम बोध प्रतिविदितम प्रतिबोध विदितम हो गया। बोध शब्देन, बोध का अर्थ क्या है। बौद्धा प्रत्यया उच्यन्ते, बुद्धि रूप ज्ञान को, अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञान को कहा जाता है। बोध का अर्थ क्या किया जाता है। बुद्धि की वृत्ति रूप ज्ञान, अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञान को क्या कहा जाता है। कैसे। घट पट मठ, ये ब्रह्म है, ठीक है ना। ये विठोबा है, ठीक है ना। ये शंकर है, ये शिव जी है। इसको क्या कहा जाता है। बौद्धा प्रत्यया उच्यन्ते। बोध शब्देन बौद्धा प्रत्यया उच्यन्ते। सर्वे प्रत्यया विषय भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रति बुध्यते। क्या किया जाता है। सर्वे प्रत्यया विषय भवन्ति, स प्रत्यय क्या हो जाते, विषय हो जाते। सर्वे प्रत्यया विषय भवन्ति यस्य, स प्रत्यय जिसके विषय हो जाते, यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रति बुध्यते। क्या कहा जाता है। सर्वे प्रत्यया विषय भवन्ति, स प्रत्यय विषय हो जाते, यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रति प्रकाश रूपेण बुध्यते। हो गया। क्या सर्वे प्रत्यया विषय भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रति बुध्यते। अंतःकरण इंद्रिय मन बुद्धि रूप रस गंध को क्या करता है, जानता है। लाल रंग, सफेद रंग, ठीक है ना, काला रंग, ये सब क्या हो गए, प्रत्यय। तो अभी मेरे अंतःकरण में किसका ज्ञान हुआ, लाल रंग का, जान लिया। अभी मुझे किसका ज्ञान हो गया, काला रंग का, जान लिया। जान लिया। तो ये प्रत्येक सर्व प्रत्यया विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रति बुध्यते। क्या प्रकाश रूप से सब बोधों को देखो, ये लाल रंग हुआ, हो गया।
तो फिर इसको प्रकाशित हुआ ना, ये किसी ने तो जान लिया ना, ये सफेद रंग हुआ है, ज्ञान हुआ है, जान लिया ना, जो जिसने जान लिया ये काला रंग हुआ है, ठीक है ना, जान लिया ना, जिसने प्रकाशित किया जो है वो इधर है। तो कहते सर्वे प्रत्यया विषयी भवन्ति, जोड़ लिया ऊपर से नीचे से, यस्य स आत्मा, वो आत्मा है जिसके स प्रत्यय विषय हो जाते हैं, यस्य स आत्मा, वही आत्मा है। सर्वे प्रत्यया विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा, वो आत्मा क्या होता है, सर्वबोधान प्रति बुध्यते, सब बोधों के प्रति क्या करता है, जाना जाता है, बुध्यते, प्रकाश रूपेण बुध्यते। सर्वे प्रत्यय विषयी भवन्ति यस्य, स प्रत्यय विषय हो जाते जिसके, स आत्मा, वो आत्मा, स आत्मा सर्वबोधान प्रति प्रकाश रूपेण बुध्यते, सब बोधों के प्रति प्रकाश रूप से क्या किया जाता है, जाना जाता है। पूर्ण विराम, सर्व प्रत्ययदर्शी, सब प्रत्यय का दर्शी, चित शक्ति स्वरूप मात्र, प्रत्ययैरेव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते, स्वल्पविराम न अन्यद्वारम आत्मनो विज्ञानाय। आत्मा को जानने के लिए अन्य कोई द्वार नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं। आत्मा को समझने के लिए, आत्मा का ज्ञान होने के लिए और भी कोई भी दरवाजा नहीं है खुला, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो फिर मार्ग कौन सा है, सब प्रत्ययों को देखने वाला, क्या सर्व प्रत्ययदर्शी मतलब सब प्रत्ययों को देखने वाला, चित शक्ति स्वरूप मात्र, चैतन्य स्वरूप ही केवल जिसका है, प्रत्ययैरेव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते, अंतःकरण वृत्ति रूप से उस प्रत्यय से अविशिष्टतया लक्ष्य, उस प्रत्यय से अविशिष्ट रूप से क्या किया जाता है, लक्षित किया जाता है। सर्व प्रत्यय दर्शी, चित शक्ति स्वरूप मात्र, प्रत्ययैरेव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते, प्रत्ययों के द्वारा, अंतःकरण वृत्ति रूप से द्वारा, प्रत्ययेषु उन अंतःकरण वृत्ति रूप प्रत्ययों में अविशिष्टतया लक्ष्य, अविशिष्ट रूप से लक्षित होता है। सर्व प्रत्यय दर्शी, सब प्रत्ययों का जो दिखने वाला, सर्व प्रत्यय दर्शी, चित शक्ति स्वरूप मात्र, चित शक्ति स्वरूप बोला मात्र, प्रत्ययैरेव प्रत्ययेषु अविष्टतया लक्ष्यते, प्रत्ययों के द्वारा अविष्ट रूप से क्या किया, जो लक्षित होता है। न अन्य द्वारा आत्मनो विज्ञानाय, आत्मा को जानने के लिए दूसरा कोई द्वार नहीं। बोलो, आत्मा को जानने का द्वार कौन सा, सब प्रत्ययों को देखने वाला। अब मुझे लाल रंग का ज्ञान हुआ, अब मुझे क्या सफेद रंग का ज्ञान हुआ, अब मुझे काला का, अब मुझे पेन का ज्ञान हुआ, अब मुझे रुमाल का ज्ञान होगा, अब मुझे पुस्तक का ज्ञान हो गया, अब ये कांच है, ऐसा जो ज्ञान होता है, जो सब अंतःकरण वृत्ति में मेरी घटक की वृत्ति हो गई, अब पटक की वृत्ति हो गई, अब मठक की वृत्ति हो गई, ये जो सब प्रत्ययों का जो साक्षी रूप से दिखने वाला है, उसका नाम सर्व प्रत्यय दर्शी। उसका स्वरूप क्या है, वो चैतन्य स्वरूप है। कैसा है, चित शक्ति स्वरूप मात्र, प्रत्ययैरेव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते, प्रत्ययों के द्वारा, ये क्या, अंतःकरण वृत्ति के द्वारा ही प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते, उस प्रत्ययों के साथ जुड़ा हुआ इस तरह क्या करता है, भासता है। उस अंतःकरण वृत्ति के साथ जुड़ा हुआ ऐसा भासता है, मगर किससे, यह अंतःकरण वृत्ति से ही भासता है। किससे भासता है, हाँ, अंतःकरण वृत्ति से ही भासता है। क्या क्या, ये बात ऐसी है कि अपने साथ कोई हो तो अपने को पता लगता है कि नहीं ये मेरे साथ है, ठीक है ना। अंतःकरण वृत्ति के साथ अगर आत्मा हो, ठीक है, और आत्मा अंतःकरण वृत्ति को देखने वाला है, तो अंतःकरण वृत्ति भी ऐसी होगी कि मेरे साथ आत्मा है, क्या हो गया। मगर ये कब,
जानने के बाद, उसके पहले कुछ नहीं मालूम होता है। शास्त्र जब अपने को पढ़ाए, अपने हम लोग स्वयं जाने, विवेक करे, तब हमको समझ में आ जाता है। अंतःकरण वृत्ति ये जड़ को बात है। वो चैतन्य कैसी होगी? अरे चैतन्य के संपर्क में वो चैतन्य होती है। अब देखो ये क्या है, वो तो जड़ है ना। तो सूर्य, ये प्रकाश के कारण वो प्रकाश प्रभावान बन गया ना, प्रकाशमान बन गया ना, वही है। वो कोई स्वयं प्रकाश नहीं है, वो तो जड़ है। वो दीवार, वो छत है, वो क्या है? वो दीवार है। वो दीवार कैसे है? वो छत है। वो कैसा है? जड़ है। मगर ये जो प्रकाश ऊपर भेज गया, वो प्रकाश के संपर्क में है, तो वो भी प्रकाश वाला बन गया ना। वो भी प्रकाश फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है? वही बात है। मुख्य कौन है? सब प्रत्योगादर्शी चैतन्य स्वरूप आत्मा। यही क्या है? एक दीप के जैसे प्रकाशवान पदार्थ है। उसके संपर्क में जो जो आए, इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर, वो सब प्रकाशमान हो जाता है उसके प्रकाश से। मगर वो इंद्रिय, मन, बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं है, वो तो पर प्रकाश है। उनको प्रकाश देने वाला कौन है? उनके संपर्क में होने वाला क्या हो? आत्मा ही है, जो स्वतः कौन है? स्वयं प्रकाश है। वो स्वयं प्रकाश आत्मा ही इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर सबको क्या करता है? प्रकाशित करता है। उसके प्रकाश से वो क्या करते हैं? चैतन्य रूप जैसे लगते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं। सर्व प्रत्ययदर्शी समझ में आया? सब अंतःकरण के वृत्ति में होने वाले विकार को जानने वाला, स्वयं स्वल्पविराम, स्वयं कैसा? चित शक्ति स्वरूप मात्र, केवल चैतन्य शक्ति स्वरूप वाला, प्रत्येषु अविशिष्टतया लक्ष्यते। उन सब अंतःकरण वृत्ति से भिन्न नहीं, और प्रत्ययों में ही मिला जुला ऐसा लगता है। किससे? वो अंतःकरण वृत्तियों से ही लगता है। अब मेरे घटक की वृत्ति है ना, वो जान लिया ना, तो उससे मिला जुला है। अब ये मुझे लाल रंग का ज्ञान हो रहा है, तो उससे मिला जुला है। सफेद रंग का ज्ञान हुआ, काले रंग का ज्ञान हुआ, तो ये उससे क्या हो जाता है? मिला जुला हुआ होता है। तो प्रत्येषु अविशिष्टतया लक्ष्यते। किसके द्वारा? प्रत्यय ही रेव, अंतःकरण वृत्ति के द्वारा ही अंतःकरण वृत्ति से मिला जुला हुआ ऐसा का सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र आत्मा लक्ष्यते। स्वल्प विराम न अन्य द्वारा आत्मनो विज्ञानाय पूर्ण विराम। ये लाल करो। आत्मा का ज्ञान करने के लिए दूसरा आत्मज्ञानस्य मार्ग, इसमें लिखो क्या? आत्मज्ञानस्य मार्ग परिच्छेद में लिखो। आत्मज्ञानस्य मार्ग क्या है? सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र, प्रत्ययेषु अविष्टतया लक्ष्यते, न अन्यद्वारम, सर्वबोधान प्रति बुध्यते। सर्वे प्रत्यय विषय भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रति बुध्यते। लाल करो इतना भाग। प्रतिबोध विदितम का अर्थ हो गया क्या? जिसके सब प्रत्यय विषय हो जाते हैं, वो आत्मा होता है। वो आत्मा कैसा होता है? आत्मा का वर्णन क्या? सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र, प्रत्यय अविशिष्टतया प्रत्यय एव लक्ष्यते, न अन्यद्वारम आत्मनो विज्ञानाय पूर्ण विराम। अब ब्रह्म को जानने का प्रतिबोध, बोध के प्रति हम अपने आत्मा को जानते हैं ना। अब अन्य देव तद विदिताद अविदिताद अधिक कौन है? ब्रह्म। ठीक है ना? उस ब्रह्म को कैसा जानना चाहिए? लाल करो इतना भाग। प्रतिबोध विदितम का अर्थ हो गया क्या? जिसके सब प्रत्यय विषय हो जाते हैं, वो आत्मा होता है। वो आत्मा कैसा होता है? आत्मा का वर्णन क्या?
सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र प्रत्यय अविशिष्टतया प्रत्यय एव लक्ष्यते न अन्यद्वारम आत्मनो विज्ञानाय। पूर्ण विराम। अब ब्रह्म को जानने का प्रति बोध के प्रति हम अपने आत्मा को जानते हैं ना। अब अन्य देव तद विदिताद अविदिताद अधिक कौन है? ब्रह्म, ठीक है ना। उस ब्रह्म को कैसा जानना चाहिए? कहते अतः प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम अर्धविराम तदा तत् सम्यक दर्शनम इत्यर्थ। प्रत्ययों का प्रत्यगात्मा, प्रत्ययस्य प्रत्ययानाम प्रत्यगात्मा, प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम, उसको जाना सम्यक दर्शितम, मतम का अर्थ है तदा तत् सम्यक दर्शनम। लाल करो ये सब। अंतकरण वृत्ति का जो आत्मा है साक्षी, प्रत्यगात्मतया मतलब साक्षितया विदितम यद ब्रह्म। अंतकरण वृत्ति का जो साक्षी है आत्मा, वही ब्रह्म है। इस तरह अगर तुम जाने यदा तदा तन्मतम, विदित और अविदित सर्व पदार्थ कैसे होते हैं? साक्ष्य के गिनना, साक्षी और साक्ष्य ना, कुछ समझ में आया ना। ये कौन? साक्षी। और वो कौन? साक्ष्य पदार्थ है ना। जितने भी विदित पदार्थ है, जितने भी अविदित पदार्थ है, ये किस में आ गए? कौन से कोटि में आए हैं? साक्ष्य कोटि में आए। और जो विदित और अविदित से भिन्न है वो क्या होगा? विदित और अविदित से भिन्न है वो ब्रह्म, आगम कहता है, ठीक है ना। और व्यवहार में क्या हो गया? दोनों में क्या भाव आ गया? ये साक्ष्य और मैं कौन? साक्षी। तो विदित और विदित से व्यवहार में भिन्न कौन है? मैं साक्षी। मगर आगम क्या कह रहा है? विदित और अविदित अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि। ये कौन कह रहा है? ब्रह्म, ठीक है ना। तो इस ब्रह्म को कैसे जानना फिर? हाँ, सारे प्रत्ययों का प्रत्यगात्मतया अहम ब्रह्म, इस तरह जानना, यही क्या है? सम्यक दर्शन है। तो ऊपर लिखो विदित अविदितयो साक्ष्यगतत्वेन, विदित अविदितयो साक्ष्यगतत्वेन तेषां सर्व प्रत्ययानाम मयम साक्षी, तेषां सर्व प्रत्ययानाम मयम साक्षी, विदित अविदितयोः साक्ष्यगतत्वेन तेषां सर्व प्रत्ययानाम मयम साक्षी। सर्व साक्ष्य पदार्थेभ्यो भिन्न भवति, सब साक्ष्य पदार्थ से भिन्न होता है। इत्ययम अर्थ। विदित और अविदित में साक्ष्यगत होने से
तेषाम सर्व प्रत्ययानाम अयम साक्षी, उन सब प्रत्ययों का ये साक्षी है। सर्व साक्ष्य पदार्थेभ्यो भिन्न भवति, सब साक्ष्य पदार्थों से क्या होता है, भिन्न होता है। सर्व साक्ष्य पदार्थेभ्यो भिन्न भवति। इति अयम अर्थ प्रतिबोध विदितम मतम इति, यह अर्थ क्या है? पहला क्या है, विदित अविदिभ्यो साक्ष्यगतत्वेन तेषां सर्व प्रत्ययानाम अयम साक्षी, सर्व साक्ष्य पदार्थेभ्यो भिन्नः भवति इति अयम अर्थ प्रतिबोध विदितम मतम इति। ठीक है, हो गया। अन्यदेव तद विदितात् अविदितात् अधिक, ऊपर लिखो, इति आगम ब्रह्म लक्षणम, क्या, अन्यदेव तद विदितात् अविदितात् अधि, इति आगमेन ब्रह्म लक्षणम कृतम। हो गया। अतः प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम, लिखो, अतः ये हो गया ना। अतः प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम। अतः प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम। तत्सम्यक दर्शनम, ये लग गया ना। ये सब आपको लाल करना पड़ेगा। सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र प्रत्ययरेव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते न अन्यद्वारम आत्मनो विज्ञानाय। पूर्णविराम। अतः प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम अर्धविराम तदा तत् सम्यक दर्शनम वित्यर्थ। ये लाल करना। सर्व प्रत्यय दर्शित्व, सब प्रत्ययों का अंतःकरण वृत्तियों को देखने वाला होने से च उपजनन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता, क्या है, सर्व प्रत्यय का दर्शी होने पर उपजन अपाय वर्जित, उपजन मतलब वृद्धि और अपाय मतलब घट, वृद्धि और घटना, बढ़ना और घटना से वर्जित दृक् स्वरूपता। दृक् स्वरूप मतलब दृष्टा रूप, दृष्टा रूप से दृक् स्वरूपता एक, नित्यत्वम दो, विशुद्ध स्वरूपत्वम तीन। सबको ये करो, स्वल्पविराम करो। दृक् स्वरूपता एक, नित्यत्वम दो, विशुद्ध स्वरूपत्वम तीन, आत्मत्वम चार, निर्विशेषता पांच, एकत्वम छह। ये सर्वभूतेषु सिद्धम भवेत। सब प्रत्यय दर्शित्वे च, सब प्रत्ययों का दिखाई देने वाला होने से उपजनापाय वर्जित दृक् स्वरूपता, घटने बढ़ने वाले दृक् स्वरूपता, नित्यत्वम, विशुद्ध स्वरूपत्वम, आत्मत्वम, निर्विशेषता, एकत्वम, ये सब भूतों में सिद्धि हो जाएगी।
क्यों? लक्षण भेदाभावात, लक्षण का भेद भिन्न नहीं है। कैसे? व्योमन व घटगिरी गुहादिषु, जैसा आकाश घटगिरी गुहा में समान रूप से रहता है, उसी तरह क्या है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभिहस्तिनी शुनि चैव स्वभा के च पंडिता समदर्शना, ये यहां लिखो वो प्रमाण, ये सिद्ध हो जाता है। सर्व प्रत्यो अंतकरण वृत्ति का दिखने वाला साक्षी रूप से उपजन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता, नित्यत्वम, विशुद्ध स्वरूपत्वम, आत्मत्वम, निर्विशेषता, एकत्वम च सर्वभूतेषु सिद्धम भवे। कैसी? लक्षण भेदाभाव, लक्षण का कोई भेद नहीं दिखाई देता। और उदाहरण कैसे दिए देंगे? व्योमन इव घट गिरी गुहादिषु करेंगे। लक्षण भेदाभावात, लक्षण का भेद न होने के कारण व्योमन इव घट गिरी गुहादिषु, लक्षण भेदाभावात व्योमन इव घट गिरी गुहादिषु। ये हमने बोल दिया ना, आगम का अर्थ क्या है? लाल करो, अन्य देव तद विदितात अविदितात अति, ठीक है ना। विदिता विदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म उद्धरण चिन्ह इति आगम वाक्यार्थ। आगम कौन? अन्य देवत विदितात अविदितात अति, ये आगम। उसका अर्थ क्या? विदिता अविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म। इस तरह क्या हो जाएगा? एवं परिशुद्ध एवं उपसर्वतो भवति। इस तरह क्या होगा? परिशुद्ध क्या होगा? एव उपसर्वत हो जाएगा। विदिता विदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म इति आगम वाक्यार्थ, यह आगम का वाक्य का अर्थ है। एवं परिशुद्ध एवं उपसर्वतो भवति, परिशुद्ध ही क्या है? उपसर्वत हो जाएगा। एवं परिशुद्ध एवं उपसर्वतो, परिशुद्ध ही क्या होगा? विदिता विदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म। विदित और अविदित से अन्य क्या है? ब्रह्म है। इति आगम वाक्यार्थ, विदित और अविदित से क्या है? अन्य ब्रह्म है। इति आगम, ये आगम का वाक्यार्थ है, आगम का वाक्यार्थ। एवं परिशुद्ध एवं उपसर्वतो भवति, इस तरह क्या है? जो परिशुद्ध है इसका ही क्या होगा? उपसंहार होगा। परिशुद्ध एवं उपसर्वतो भवति। कैसा? दृष्टेर्द्रष्टा स्वल्परम, श्रोते श्रोता स्वल्परम, मतेर्मंता स्वल्परम, विज्ञातेर्विज्ञाता इति ही श्रुत्यंतरम। ये क्या है? दृष्टेर्द्रष्टा, श्रुते श्रोता स्वल्परम, मतेर्मंता विज्ञातेर्विज्ञाता इति श्रुत्यंतरम। ये तो क्या है? दृष्टेर्द्रष्टा, श्रुते श्रोता, मतेर्मता विज्ञातेर्विज्ञाता इति श्रुत्यंतरम। पैराग्राफ बदल दो, अब तर्क किया जा रहा है। आगम से क्या अर्थ है? आगम का अर्थ क्या है? विदित और अविदित से क्या है? ब्रह्म भिन्न है। इसलिए क्या होगा? ब्रह्म क्या होगा? परिशुद्ध ही होगा ना, ठीक है ना। और यहां क्या होगा? आत्मा ही होगा ना। विशुद्ध कौन होगा? आत्मा ही होगा। कौन होगा? वो दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, मनन का मानता, ज्ञान का ज्ञाता। ये श्रुत्यंतरम, ये प्रमाण दिया। एवं परिशुद्धो एवं उपसर्वतो भवति। अंत में हम कहां पहुंच जाते हैं? विशुद्ध की ओर ही पहुंच जाते हैं। प्रमाण ऊपर लिखो, प्रमाणम दृष्टेर्द्रष्टा श्रुते ही श्रोता मतेर्मंता विज्ञातेर्विज्ञाते श्रुत्यंतरम। ये दूसरी श्रुति है। और पहली श्रुति, श्रुत्यंतर बोलो ना, पहली श्रुति कौन सी? हाँ, समझ में आया? अन्य देव तद विदितात अविदितात, ये विदिता अविदिताभ्याम अन्य ब्रह्म इति आगम वाक्यर्थ। आगम लिखो। आगम कौन सा? हाँ करो, अधोरेखा करो, आगम लिखो। अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि, ठीक है ना। ये क्या हो गया? प्रथम अर्थ है। ये क्या है? प्रथम अर्थ।
प्रथमो अर्थ। सिद्धांत अभिप्रेत प्रथमो अर्थ क्या है? विदित अविताभ्याम अन्यत ब्रह्म। बराबर है ना? कौन सी श्रुति से सिद्ध हो गया? अन्य देव तद विदिताद अविदिताद अति। श्रुत्यंतर कौन सा? श्रुते श्रोता मतेर मंता विज्ञातेर विज्ञाता, इसे श्रुत्यंतरम। बराबर है? ये ऊपर लिखा है द्वितीय प्रमाणम। दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रोता मतेर मता विज्ञातेर, ये क्या है? प्रमाणांतरम। श्रुत्यंतरम हो गया। अब ये क्या करो, पैराग्राफ बदल दो। अब अगर तर्क किया जा रहा है, भट्ट भास्कर आदि भर्तृहरि, भर्तृप्रपंच, भट्ट भास्कर आदि जो पूर्व वाले व्याख्याकार थे, उन्होंने कुछ बात उठाई है। वो बोलते यदा पुनर्बोध क्रिया करता, बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति इति बोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितम व्याख्यायते। द्वितीय अर्थ, यथा यो वृक्ष शाखा चालती स वायुति तद्वत्। अब क्या कह रहे हैं? प्रतिबोध विदितम का अर्थ क्या क्या? बोध बोध प्रतिविदितम, ये हो गया ना? क्या पहला अर्थ क्या किया? हाँ, ये प्रतिबोध विदितम का अर्थ है, इधर लाल करो, प्रतिबोध विदितम मतम बोधम, बोधम बोधम प्रतिविदितम कोटक करो, और क्या लिखो? सिद्धांति अभिप्रेतो प्रथमो अर्थ, ऐसा लिखो। सिद्धांति को अभिप्रेत होने वाला क्या है? प्रथम अर्थ है। सिद्धांति को अभिप्रेत होने वाला क्या है? होने वाला अर्थ ये पहला अर्थ है। अगर दूसरा अर्थ किया है और तर्क कर रहे, पैराग्राफ बदल देना। दूसरा क्या है? प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ क्या है? बोध क्रिया का ये करता है। इति बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारम विजानाति। क्या दूसरा अर्थ क्या है? लिखो कोष्टक में, कोष्टक में बोध क्रिया कर्ता उदाहरण चिन्ह इति बोध क्रिया लक्षणेन, बोध क्रिया स्वरूप से उसके कर्ता को जानता है। ये क्या है? द्वितीय अर्थ वैशेषिका नाम अर्थो खंडनार्थम उद्भाव्यते। क्या है ये अर्थ? क्या लिखो? बोध क्रिया करता है बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारम विजानाति। क्या ये बोध क्रिया का कर्ता है ना? ये कौन है? बोध क्रिया का कर्ता। इस तरह क्या किया? बोध क्रिया लक्षणेन, बोध रूप क्रिया, बोध की क्रिया का स्वरूप से उसके कर्ता को जानता है। यह अर्थ क्या है? ये बोध क्रिया चल रही है ना, तो वो बोध क्रिया का कर्ता है। क्या जिसको बोध होता है उसका कर्ता है वो। इस तरह क्या वो अर्थ किसका है? बोध लक्षणेन विदितम कोष्टक प्रतिबोध विदितम इति व्याख्याते। दूसरा अर्थ क्या? प्रतिबोध विदितम का दूसरा अर्थ क्या है? बोध लक्षणेन विदितम। पहला अर्थ क्या? दूसरा अर्थ क्या? पहला अर्थ किसको अभिप्रेत? हाँ, दूसरा अर्थ किसको? हाँ, दूसरा अर्थ किसके लिए यहां प्रकट किया है? खंडनार्थ। स्पष्ट हो गया? तो देखो, प्रतिबोध विदितम इति व्याख्याते, किसका अर्थ? बोध लक्षण विदितम प्रतिबोध विदितम। प्रतिबोध विदितम का अर्थ क्या? बोध का अर्थ क्या? बोध लक्षण विदितम। बराबर है ना? तो कैसा है? किसको जानता है? बोध क्रिया से बोध क्रिया के कर्ता को जानता है। ठीक है ना? कैसे जानता है?
अयम बोध क्रिया करता, क्या है? यह आत्मा बोध क्रिया का करता है। ठीक है ना? ये क्या है? आत्मा कैसा है? बोध क्रिया का करता है। इस तरह किससे जानता है? बोध क्रिया से जानता है। ठीक है ना? बोध क्रिया है तो करने वाला कोई तो होगा ना। वो कौन है? आत्मा। ऐसे कौन जानते हैं? वैशेषिक जानते हैं। उनका प्रतिबोध विदितम का अर्थ क्या हो गया? बोध लक्षण विदितम, प्रतिबोध विदितम। ये कौन है? द्वितीय अर्थ लिखा ना वहां, अयम द्वितीय अर्थ। केशाम? वैशेषिकाणाम। किमर्थम अत्र प्रदर्श्यते? खंडनार्थ। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं यथा यो वृक्ष चालयति स वायु। वृक्ष को चालन करने में वायु कैसे? वृक्ष का चलन होता है, कार्य दिखाई देता है, तो जो चलाने वाला है वो वायु। वायु का अनुमान से क्या हो गया? वायु का लक्षण हो गया कि नहीं हो गया? वायु को जाना कि नहीं? कैसा जाना? जो वृक्ष को चलाने वाला है वो क्या है? वायु है। उसी तरह उनका क्या कहना है? जो ज्ञान क्रिया कर रहा है वो ब्रह्म है, आत्मा है। जो ज्ञान क्रिया कर रहा है वो कौन है? आत्मा है। ऐसा उनका दूसरा व्याख्यान है। ठीक है ना? उसके लिए उदाहरण क्या बताया? जो वृक्ष चालयति स वायु। तो फिर क्या आ जाएगा? तदा बोध क्रिया शक्तिम आत्मा द्रव्यम न बोध स्वरूप एव। बोध ये ज्ञान क्या होगी? क्रिया होगी ना, या गुण होगा। ठीक है ना? उसका कर्ता उससे भिन्न हो गया। ठीक है ना? तो वो द्रव्य बन जाएगा, गुणवान द्रव्य, क्रियावान द्रव्य। ठीक है ना? तो आत्मा चैतन्य स्वरूप नहीं होगा, ज्ञान क्रिया वाला होगा। ठीक है ना? ज्ञान क्रिया वाला या ज्ञान गुण वाला क्या होगा? आत्मा होगा। बराबर है? तो अगर ऐसा हो गया तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा, ये क्या? द्रव्यम, स्वल्प विराम करो, न बोध स्वरूप एव। ठीक है ना? तो क्या हो गया? बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्य बन जाएगा। वह आत्मा चैतन्य नहीं बनेगा, द्रव्य बनेगा। तदा बोध क्रिया शक्तिमान, बोध क्रिया की शक्ति वाला कौन रहेगा? आत्मा। द्रव्यम न बोध स्वरूप एव, वो कैसा नहीं होगा? वो द्रव्य होगा, बोध स्वरूप नहीं होगा। तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा। वहां क्या हो जाएगा? बोध क्रिया शक्ति वाला कौन रहेगा? आत्मा रहेगा। द्रव्य बनेगा, न बोध स्वरूप है, वो बोध स्वरूप नहीं होगा। बराबर है? वो बोध स्वरूप नहीं होगा। और यह अंतःकरण वृत्ति रूप बोध क्या होता है? जायते विनश्यति चन है। अंतःकरण वृत्ति रूप बोध क्या होता है? होता ही जाता है ना। जब बोध होता है ना, तदा बोध क्रिया सह विशेष। कैसा? आत्मा बोध क्रिया विशिष्ट ऊपर। यदा बोधो जायते तदा बोध क्रिया सह, आत्मा का विशेष नाम। आत्मा कैसा होगा? ऊपर लिखो, आत्मा बोध क्रिया विशिष्ट इत्यर्थ। ठीक है ना? जब यहां बोध नष्ट होता है तदा नष्ट बोध आत्मा कैसा? द्रव्य मात्रम और निर्विशेष। कुछ समझ में आया? जब बोध हो जाता है तब बोध विशिष्ट आत्मा। जब बोध नष्ट हो गया तो क्या हो गया? निर्विशेष आत्मा। ठीक है ना? विशेष नहीं है, द्रव्य, केवल द्रव्य रहेगा। वो आत्मा क्या बनेगा? केवल द्रव्य रहेगा। और बोध होगा तब बोध विशिष्ट होगा, और बोध नहीं होगा तो द्रव्य बनेगा। ये समझ में आया? निर्विशेष। तत्र एवं सति विक्रियात्मक सावयवो
अनित्य अशुद्ध इत्यादि दोषा न परिहर्तुम शक्यते। कुछ समझ में आया? ऐसी परिस्थिति होगी दूसरे अर्थ में वैशेषिकों का जो अर्थ है क्या, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ऊपर लिखो ज्ञानाधिकरणम आत्मा इति वैशेषिकानाम अभिप्रेत अर्थ, ऊपर लिखो, टिप्पणी तारका करके लिखो, ज्ञानाधिकरण आत्मा इति वैशेषिकानाम अर्थ। तो ऐसा आत्मा की हालत क्या हो जाएगी? वो तो क्रियात्मक बन जाएगा, वो तो कैसा बन गया, सावयव बनेगा, वो तो कैसा बन गया, अनित्य बन जाएगा, वो तो कैसा बन गया, अशुद्ध हो जाएगा। ये दोष न परिहर्तुम शक्यन्ते। ऐसा आत्मा तुमको चाहिए? क्या है ऐसा आत्मा तुमको चाहिए? कैसा? क्रियात्मक है, सावयव है, अनित्य है, अशुद्ध है, ऐसा आत्मा चाहिए क्या आपको? इसके लिए इतने सब त्याग तपस्या की है क्या तुमने? भक्ति ज्ञान वैराग्य सब जो किया है और ऐसे आत्मा के लिए किया है क्या? तो यह अर्थ योग्य नहीं। न परिहर्तुम शक्यन्ते, ठीक है ना? पैराग्राफ बदल दो, ये बात हो गया, खंडन हो गया ना। वैशेषिकों के ज्ञानाधिकरण आत्मा ज्ञान क्रिया का विशिष्ट आत्मा होता है, इस बात को क्या, ज्ञान का कर्ता आत्मा होता है, इस अर्थ को, यह अर्थ किसका? प्रतिबोध विदितम मतम, इसका क्या किया है? खंडन किया है। हो गया? यद्यपि काणादानाम, कणाद के अनुयायी वैशेषिक, आत्म मन संयोग जो बोधो आत्मनि समवेति, आत्म मन से संयोग से होने वाला बोध आत्मा में समवाय संबंध से हो जाता है। क्या? यद्यपि काणादानाम आत्म मन संयोग जो बोधो आत्मनि समवेति, क्या? कणादों का आत्म मन संयोग से होने वाला बोध आत्मा में समवाय संबंध से रहता। क्या? काणादानाम आत्म मन संयोग जो बोध आत्मनि समवेति, आत्मा और मन के संयोग से होने वाला बोध या आत्मा में ही समवाय संबंध से रहता। इसलिए आत्मा क्या, अतः आत्मनि बोधृत्वम स्वल्पराम न तो विक्रियात्मक आत्मा, या बदल दिए ना? क्या? ठीक है ना? अतः आत्मनि बोधृत्वम, क्यों? आत्मा बोधा हो जाता है। क्यों हो जाता है? संयोग से होने वाला बोध आत्मा में समवाय संबंध से रहता है, इसलिए आत्मा में क्या हो जाता है? बुद्धृत्व आ जाता। अतः आत्मनि क्या हो जाता है? बुद्धृत्व स्वल्पराम न तो विक्रियात्मक आत्मा, कौन नहीं होगा? क्रिया वाला आत्मा नहीं, ज्ञान क्रिया वाला आत्मा नहीं, ऐसा हमारा कहना। तो आत्मा कैसा है? रंग समवाय संबंध से घट रहता है ना, तो घट द्रव्य हो गया ना। लाल रंग वस्त्र में समय संबंध से रहता है ना, तो लाल रंग वाला वस्त्र द्रव्य बन गया ना। इसी तरह यहां क्या हो गया? तो द्रव्य मात्र वस्तु भवति घट इव राग समवायी। आत्मा कैसा होता है? आत्मा में बोधृत्व आ जाता है, और आत्मा तो क्रिया का विक्रियात्मक आत्मा नहीं बनता, ठीक है ना? तो फिर क्या हो जाना? आत्म मन संयोग से उत्पन्न होने वाला बोध समवाय संबंध से आत्मा में रहेगा। ज्ञान क्रियात्मक आत्मा नहीं होता है, ठीक है ना? मगर द्रव्य तो हो जाता है। जैसा राग का समवायी क्या होता है? घट होता है। उसी तरह क्या होगा? आत्मा तो हमारा द्रव्य तो बनेगा। ये कैसा? कणादों का अस्मिन पक्ष अपि, ये क्या है? तीसरा पक्ष कणादों का क्या है? आत्मा क्या है? क्रिया वाला आत्मा नहीं है हमारा। कैसा है? आत्मा और मन से संयोग से उत्पन्न होने वाला बोध, ज्ञान
या आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। इसलिए आत्मा क्रिया ज्ञान क्रिया वाला आत्मा नहीं है, ये दूसरा है, कणादों का, दूसरे कणाद कहते हैं। मगर द्रव्य तो हो जाता है, जैसे घट राग समवाय होता है वैसे ही आत्मा क्या है, द्रव्य मात्रस्तु भवति। इस वक्त द्रव्य मान लिया ना, ठीक है ना। तो अब पैराग्राफ बदल दो, अस्मिन् पक्षे अपि चेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्म। क्या इस पक्ष में भी अचेतनम, अचेतन है क्या, इको एणची है ना। अस्मिन् पक्षे अपि इंगा पदांता दति इको एणची, अचेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्म। तो विज्ञान स्वल्पराम, फिर क्या हो गया, विज्ञान ब्रह्म कैसा है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ठीक है ना। सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ठीक है ना। आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। इस तरह ये इत्याद्या श्रुतयो बाधिता स्युः, ठीक है ना, एक हो गया दोष। ये सब श्रुतियां क्या हो जाएगी, बात हो जाएगी। क्यों, तुम्हारे पक्ष में क्या आ गया, अस्मिन् पक्षे अपि अचेतनम 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 द्रव्य मात्रम ब्रह्म, यह हो गया, सिद्ध होगा। यह अगर सिद्ध हो गया स्वल्पराम, तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म बृहदारण्य इत्याद्या श्रुतयो बाधिता स्युः। और कह रहे हैं, और उसका कोई प्रदेश नहीं होने से, और मन के का साथ क्या, नित्य संयुक्त होने से। स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपत्ति। स्मृति का नियम क्या है, लिखो, ग्रहण कालाद अन्यद एव श्रुति, ऊपर लिखो नियम क्या, श्रुति नियम। ग्रहण कालात अन्यस्मिन् काले श्रुति, स्मृति, स्मृति, यह नियम है। ये नीचे दिया है, देखो नीचे देखो, ग्रहण कालात अन्य काले एवं स्मृति नाम क्रमेण एवं उत्पत्ति उद्धरण चिन्ह इति नियमो वैशेषिकस्य न उपपत्ति। ये वैशेषिकों का नियम है। क्या है, ग्रहण कालाद अन्य काले एवं स्मृति नाम क्रमेण उत्पत्ति, क्या यदि नियमों वैशेषिक से न उपपद्यते, ये वैशेषिकों का नियम नहीं बनता है। क्यों, आत्मा निरवय है, प्रदेश उसको प्रदेश नहीं होता है। और क्या होगा, नित्य संयुक्त, मन के साथ नित्य संयुक्त हो जाएगा। नित्य होने से मन को भी नित्य मानते हैं ना तुम, आत्मा को भी नित्य मानते हैं, तो मन का नित्य संबंध होगा। आत्मनो निरवयत्वेन प्रदेशाभावात्, आत्मा निर्वय होने से, प्रदेश न होने से, नित्य संयुक्तात्वाच मनस, मन के साथ क्या हो गया, नित्य संयुक्त होने से। स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपत्ति, उदाहरण चिन्ह में स्मृति उत्पत्ति नियम, यहां तारका करो, और ये तारका कहां लगाना, अन्य काले एवं स्मृति नाम कर्मेण उत्पत्ति, उदाहरण चिन्ह, और लाल करो उसको, अधोरेखा करो, झट समझ में आना चाहिए। स्मृति नियम क्या, ग्रहण कालात अन्य काले व स्मृति नाम क्रमेण उत्पत्ति इति नियमो वैशेषिकस्य न उपपद्यते। कणादों का, वैशेषिक शास्त्रज्ञों का ये नियम संगत नहीं होगा। क्या, जब अनुभव होता है किसी पदार्थ को, उस समय स्मृति नहीं होती है, उसके बाद में कालांतर से दूसरे काल में, रात को, दूसरे दिन, चौथे दिन, 10 महीने के बाद क्या होता है। हमने क्या किया है, 20 लोगों को ब्रह्मसूत्र तक कहाँ किया, प्रहलाद शास्त्री के आश्रम में पूरा किया। अब स्मृति होगी ना, कितने काल हो गया है ना, अब स्मृति होगी ना, वहां अनुभव हो गया, अभी क्या हो गया, स्मरण हो गया ना। 20 लोगों की ब्रह्मसूत्र पूर्ण हो गया प्रहलाद शास्त्री के आश्रम में, बराबर है ना। तो ये बात अभिस्मृति होगी,
तो ग्रह अनुभव जिस समय है उस काल से भिन्न काल में क्या होती है, स्मृति होती है, बरोबर है। तो ये नियम जो स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपत्तिर अपरिहार्या स्यात्, यह अपरिहार्य होगा, बराबर है ना। यहां रुक जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योम